और उनका नाम कल्कि होगा। स्तंभनिग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुयशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यसि। सुखदेव जी कहते परीक्षित, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा। बोल कल्कि भगवान की जय। कल्कि भगवान अवतार लेंगे, वह नीले घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक तलवार होगी, उस तलवार से दुष्टों का संहार कर देंगे और 3 दिन में इस पृथ्वी का भार दूर करके धर्म की स्थापना करेंगे। पुनः धर्म जीवित हो जाएगा, फिर धर्म की लहरें लहर जाएंगी, धर्म की हरियाली चारों तरफ हो जाएगी। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब मैं भगवान की मंगलमयी कथा सुनी। परीक्षित के माध्यम से 7 दिन तक आज हमने और आपने भी सुनी है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हम जाना चाहते हैं। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, यदि आज आप जाओगे तभी तो मुझे तक्षक नाग आकर के डसेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने परीक्षित को डांटा कि तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जयी। अरे राजन, तुम अभी भी ये कह रहे हो कि मैं मरूंगा? ऐसी पशु बुद्धि का त्याग कर दो, ये पशुओं जैसी बुद्धि को धारण मत करो। तुम अब मरने वाले नहीं हो। जैसे मिट्टी से घड़ा बना और जब घड़ा ने रूप धारण किया तो घटा आकाश अपने आप आ गया और किसी ने उस घड़े को तोड़ दिया तो वो घड़ा मिट्टी में मिल गया। ना कोई आया ना कोई गया, केवल ये शरीर बदल गया। आत्मा हमारी कभी नहीं बदलती। आत्मा निर्वियव है, निर्वियव तत्व है। उस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। वो आत्मा केवल शरीर बदल देती है। तुम राजन ये सोच रहे हो कि मैं मरूंगा? कि परीक्षित, इस आत्मा का विनाश नहीं होता। इस आत्मा को कोई अग्नि से जला नहीं सकता। इस आत्मा को कोई बता नहीं सकता कि आत्मा कैसी है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। आत्मा चेतन स्वरूप है। आत्मा अविनाशी है, अचेतन है। उसका स्वरूप समझा नहीं जाता। इसलिए परीक्षित, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो और परीक्षित अब तो अपने आप जाना चाहते हैं। अब तो परीक्षित को ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है। इस शरीर के, इस आत्मा के जो मालिक हैं वो भगवान है। मेरी आत्मा कभी नहीं मरेगी और ये शरीर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर रहने वाला नहीं है और आत्मा मरने वाली नहीं है, वो कभी नहीं मरती। आत्मा का बोध सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कराया और परीक्षित को आशीर्वाद लेकर के सुखदेव जी चले गए। और सुखदेव भगवान की जय। और जैसे सुखदेव जी महाराज चले गए, परीक्षित के ऊपर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी और जब पुष्पों की वर्षा कर रहे थे उसी पुष्प में तक्षक नाम का सर्प आकर के बैठ गया और उस तक्षक सर्प ने परीक्षित के शरीर को डस लिया और परीक्षित का देह शांत हो गया।
विलीन हो गई। बोले भागवत महापुराण की। देखिए बंधु, परीक्षित के माध्यम से सुखदेव जी महाराज ने अनेक ऋषियों को ये भागवत की कथा प्रदान करी, भागवत की कथा सुनाई। सभी संत महात्मा परीक्षित मुक्त हो गए, सभी भगवान के धाम को चले गए। तो परमात्मा ने वही कृपा हमारे और आपके ऊपर करी है, क्योंकि हम इस पवित्र स्थान पर बैठ करके भगवान शिव के चरणों में बैठ करके भागवत की कथा को सुन रहे हैं और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो रहा है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, हम समस्त चराचर जगत के जीव के हृदय में आपकी भक्ति हो जाए, हम समस्त जीवों का मन आपके चरणों में लग जाए। और यह भागवत की कथा समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से जैसे जैसे मन की धारणा थी, और इस धारणा को हमारी माताओं ने ग्रहण किया। जो कितना ग्राम की जो माताएं हैं, ये बड़ी धन्य हैं और बड़ी रत्नई हैं। इन्होंने संकल्प किया कि हम अपने गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएं, अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त, उनके उद्धार के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए। देखिए, कराने वाला एक होता है और सुनने वाले अनेक होते हैं। आज इन माताओं की कृपा से और जिन्होंने ये भागवत महापुराण के ग्रंथ रखवाया है, उन सभी के सहयोग से इस भागवत महापुराण की कथा का लाभ हमें और आपको मिल रहा है। हम तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, ये भागवत महापुराण की कथा इस गांव में इसी प्रकार से निरंतर चलती रहे और ये ज्ञान गंगा हमेशा बहती रहे। इस ज्ञान गंगा में गोता लगा करके हम समस्त ग्रामवासी भगवान के धाम को चले जाएं और भगवत प्राप्ति कर लें। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा है जो आज 7 दिन से लेकर के आज तक आप सुन रहे थे। जो भगवान की विशेष कृपा हमारे इस नगर ग्राम पर हुई, समस्त ग्रामवासियों पर हुई, हमारे शिव मंदिर प्रबंधक कमेटी के ऊपर हुई, उन सभी भाई बंधुओं की कृपा से, उन सभी के सहयोग से, सभी माता बहन वृद्ध बालिकाएं सबके सहयोग से और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से इस पवित्रतम स्थान पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो हमसे ज्यादा बड़ा भाग्य किसका होगा? हम सब बड़े भागी हैं, हम बड़े पुण्यात्मा हैं जब भगवान की कथा सुन रहे हैं। आइए हम सभी लोग भागवत जी के अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग बोलना। इस श्लोक में भगवान ने नाम की महिमा बताई है, क्योंकि भागवत जी में जो भी है वो नाम की महिमा है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्
प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं पदम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वे पापे प्रणाशनम् प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। बोल भागवत महापुराण की, बोल सुखदेव जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की। तो हम सभी लोगों ने भागवत जी के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा को जाना। सर्वत्र भगवान के नाम की महिमा है और हम सभी लोग आज ये भागवत यहाँ पर विश्राम ले रही है। इस भागवत को अपने हृदय में उतार करके जो भी आपने शिक्षा ली हो उस शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले। और यदि इस भागवत की कथा करते करते मुझसे कुछ भी अपशब्द निकल गया हो तो अपना से जय जय वीरा